पेड़ के नीचे उसने अपनी टोपियों की टोकरी रखी और खाने का डिब्बा निकालकर खाने के लिए बैठ गया। उसे बिल्कुल जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए, और वो वहीं लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। बंदरों ने उसकी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखी और उन्होंने उन टोपियों के साथ खेलने की सोची। एक एक करके सब बंदर नीचे आ गए। हर एक बंदर ने एक एक टोपी उठाई और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुली। उसने देखा तो टोपियों की टोकरी खाली थी। वो बहुत डर गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि टोपियां गई किधर, और वो चिल्लाने लगा, हे भगवान, अब क्या करूं? अब क्या करूं? मेरी सब टोपियां किसने चुराई? टोपियां गई तो गई कहां? उसने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो चौंक गया। उसकी सारी टोपियां बंदरों के सिर पर थी। वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगा ताकि डर कर बंदर टोपियां नीचे फेंक दें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा बंदर उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ाने लगे। ये देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो अपने दोनों हाथ उठाकर हिलाने लगा, तो बंदरों ने भी वही किया। उसके बाद वो कूदने लगा, तो बंदर भी उसके जैसे ही कूदने लगे। फिर उसने अपनी टोपी उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दी। फिर क्या, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर अपनी टोकरी में भरी और वो शहर की तरफ निकल पड़ा। तो क्या समझे बच्चों? संकट के समय अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो उपाय मिल ही जाता है। जिंगल ट्यून्स। संकट से छुटकारा। एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था।